नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वीडीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर के जो मुख्य समाचार हैं, बड़ी खबरें हैं, फटाफट अंदाज में आगे इसी वीडियो में जानेंगे। ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से किसान आंदोलन के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर बता सकते हैं कि आप लोग यूपी के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी का खुलकर के समर्थन करेंगे। तो आइए दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। जो देश के लोगों को बांटे वो योगी नहीं बल्कि देशद्रोही है, किसान नेता योगेंद्र यादव ने बीजेपी पर बोला है जोरदार हमला। आप लोगों को बताते चले, योगेंद्र यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी पर सांप्रदायिकता की सियासत करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि भाजपा सरकार की विभाजनकारी राजनीति अब उत्तर प्रदेश में नहीं चलने वाली है। उन्होंने आगे कहा है कि जो देश के लोगों को बांटे वो योगी नहीं बल्कि देशद्रोही हैं। और वहीं उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि मुजफ्फरनगर महापंचायत से सरकार को चेता दिया है और दिल्ली तक आवाज पहुंचा भी दी है। वो तोड़ेंगे हम जोड़ेंगे, और इस बार बीजेपी की विभाजनकारी राजनीति काम नहीं आने वाली है। यूपी के अंदर ये लोग दंगा करवाते हैं हिंदू मुस्लिम करके। ये यहां पर योगेंद्र यादव ने घेरा है केंद्र से लेकर के यूपी की योगी सरकार को। एक और बड़ी खबर बताते चलें, अखिलेश यादव का बड़ा दावा, बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकेगी यूपी की जनता, अब की बार 400 पार। आप लोगों को बताते चलें, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष एवं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव में राज्य की सत्तारूढ़ बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंकने का दावा करते हुए आरोप लगाया है कि जिसके पास पैसा है वह सरकार से रेल की पटरी और गंगा में चलने वाले जहाज भी खरीद सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार पर कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान तथ्यों को छुपाने का भी आरोप लगाया है और पूछा है कि सरकार को कौन सी बीमारी है जिससे उसकी आंखें और कान बंद हो गए हैं, और हमारी सरकार आने दीजिए, सभी आंकड़ों की यहां पर जांच करवाई जाएगी और जो कुछ भी योगी सरकार ने छुपाया है सभी मामलों की यहां पर फाइलें खुलेंगी। ये यहां पर दो टूक कहना है अखिलेश यादव का, और जबरदस्त तरीके से बरसे हैं योगी सरकार पर, और कहा है कि जनता बस इसी इंतजार में है कि कब वोटिंग हो और वो बीजेपी को उखाड़ फेंके। एक और बड़ी खबर बताते चलें, किसानों ने अल्लाहू अकबर के नारे लगाकर के योगी के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। महापंचायत का जिक्र कर बोले हैं बॉलीवुड के एक्टर। आप लोगों को बताते चले, बॉलीवुड के एक्टर केआरके सोशल मीडिया पर अपनी बेबाक राय रखने के लिए जाने जाते हैं। इस बार केआरके ने मुजफ्फरनगर में हुई किसानों की महापंचायत में राकेश टिकैत के दौरान लगवाए गए नारों पर बोलते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला है। योगी और मोदी सरकार पर कटाक्ष करते हुए केआरके ने कहा है कि आज सभी किसानों ने मुजफ्फरनगर की महापंचायत में अल्लाहू अकबर के नारे लगवा करके योगी के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। और वहीं केआरके ने एक और पोस्ट की है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम सभी किसान अलग अलग धर्मों के बावजूद एक हैं, कोई भी हमको अलग नहीं कर सकता है, कोई भी हमको अंग्रेजों की तरह डिवाइड एंड रूल करके हम पर राज नहीं कर सकता है। किसान एकता जिंदाबाद, ये यहां पर केआरके ने ट्वीट किया है और केंद्र की मोदी सरकार और यूपी की योगी सरकार को घेरा है। एक और अपडेट बताते चलें, राकेश टिकैत के दो टूक बोले सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, कृषि कानूनों की वापसी तक जारी रहेगा हमारा आंदोलन। आप लोगों को बताते चले, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने मुजफ्फरनगर में हुई किसानों की महापंचायत को पूरी तरीके से सफल बताया है। राकेश टिकैत ने दावा किया है कि मुजफ्फरनगर में हुई महापंचायत बेहद ही सफल रही है। उन्होंने कहा है कि सड़कों पर 21 किलोमीटर तक लोगों का हुजूम था। किसान महापंचायत में 20 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए। सड़कें ब्लॉक होने के कारण स्थानीय लोग इसमें शामिल नहीं हो सके। टिकैत ने आगे कहा कि भीड़ लोकतंत्र का हथियार है। और वहीं दोस्तों, किसान महापंचायत के बाद एक बड़ा इतिहास सामने आया है। खास बात यह है कि अगर इस बार भी भाकियू ने अपना इतिहास दोहरा दिया तो भाजपा के लिए खतरे की घंटी है। जानिए ऐसा क्या है इतिहास जिससे यूपी में सत्ता परिवर्तन हो सकता है। आप लोगों को बताते चलें, भारतीय किसान यूनियन से जुड़े किसान जिस सरकार के खिलाफ एकजुट हुए हैं अब तक वह सरकार सत्ता से बाहर होती रही है। कारण कुछ भी बना हो लेकिन इतिहास तो यही है। 4 फरवरी 2003 में जीआईसी के मैदान पर भाकियू की महापंचायत बीएसपी की मायावती सरकार के खिलाफ हुई थी। भाकियू के अध्यक्ष चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत पर कलेक्ट्रेट में हुए लाठीचार्ज के विरोध में किसान जुटे थे। इसके बाद हुए चुनाव में मायावती सत्ता से बाहर हो गई थी।
और वहीं 8 अप्रैल 2008 को जीआईसी के मैदान में बसपा सरकार के खिलाफ बड़ी महापंचायत हुई थी। भाकियू के अध्यक्ष चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के बयान के बाद उन्हें सिसौली से गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद इस पंचायत का आयोजन हुआ था। इसके बाद 2012 में चुनाव हुए, जिसमें बसपा सत्ता से बाहर हो गई और अब यहां पर 2021 में किसानों ने महापंचायत की है और लोगों का कहना है कि अब यूपी में सत्ता परिवर्तन जल्द ही होने वाला है और किसानों से पंगा बीजेपी को महंगा पड़ने वाला है। दोस्तों, इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है? आप लोग सत्ता परिवर्तन होता हुआ देखते हैं यूपी के अंदर या नहीं? अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं। अगस्त में 16 लाख लोगों की गई हैं नौकरियां, शिवसेना बोली भाजपा ने युवाओं को सिर्फ घंटा दिया है। आप लोगों को बताते चलें, देश में लगातार बढ़ रही बेरोजगारी और गरीबी के मुद्दे पर केंद्र में सत्तारूढ़ मोदी सरकार विपक्षी दलों के निशाने पर लगातार बनी हुई है। हाल ही में एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि सिर्फ साल 2021 में अगस्त के महीने में ही लाखों लोगों की नौकरी जा चुकी है। दूसरी तरफ मोदी सरकार ने महंगाई की मार से लोगों का जीना मुहाल करके रखा हुआ है। इस मामले में अब महाराष्ट्र की सत्तारूढ़ शिवसेना ने भी मोदी सरकार को घेरा है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि उन्होंने देश के बेरोजगारों के हाथों में घंटा देने का ही काम किया है। सामना में शिवसेना ने मोदी सरकार पर लगातार देश की सरकारी संपत्तियों के निजीकरण पर भी हमला बोला है। शिवसेना का कहना है कि मोदी सरकार देश की सारी सरकारी संपत्तियों को किराए पर देकर के मजे कर रही है। केंद्र सरकार के द्वारा किए गए नोटबंदी के फैसले को भी गैर जिम्मेदाराना बताते हुए शिवसेना ने कहा है कि अगस्त के महीने में 16 लाख लोगों की नौकरी चली गई है। ज्यादातर ग्रामीण भागों में लोगों पर बेरोजगारी का कहर बरपा है और इस सब कुछ के लिए मोदी सरकार ही जिम्मेदार है। ये यहां पर घेरा है शिवसेना ने केंद्र में बैठी मोदी सरकार को। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। पंजशीर की पहाड़ियों पर लड़ाकों ने संभाला है मोर्चा, तालिबान के खिलाफ गौरिल्ला युद्ध शुरू। आप लोगों को बताते चले दोस्तों, तालिबान ने अफगानिस्तान के पंजशीर क्षेत्र में यहां पर कब्जे का दावा किया है। पंजशीर के गवर्नर हाउस पर तालिबान ने अपना झंडा लहरा दिया है। यही आखिरी इलाका था जहां पर अब तक तालिबान पहुंच नहीं पाया था, लेकिन नॉर्दर्न अलायंस की ओर से तालिबान के इस दावे को गलत बताया गया है। खुद को अफगानिस्तान का कार्यकारी राष्ट्रपति घोषित कर चुके अमरुल्ला सालेह के करीबी के मुताबिक तालिबान का दावा पूरी तरह से झूठा है, गलत है। नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके अभी भी पहाड़ी इलाकों पर हैं और तालिबान का जमकर के मुकाबला कर रहे हैं। अमरुल्ला सालेह की लोकेशन के बारे में सहयोगी ने कहा है कि वह अभी सुरक्षित जगह पर हैं और किसी को भी छोड़ करके कहीं नहीं गए हैं। तालिबान के खिलाफ जारी लड़ाई की अगुवाई कर रहे हैं। नॉर्दर्न अलायंस के मुताबिक तालिबान इस वक्त पाकिस्तान की मदद से पंजशीर में घुसने में जुटा हुआ है, लेकिन उसको कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि पंजशीर के पहाड़ी इलाके में हलचल देखने को मिल रही है। एक और बड़ी खबर बताते चलें। पश्चिम बंगाल उपचुनाव, ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगी। जाकिर को जंगीपुर और अमीरुल को शमशेरगंज से टिकट दिया है टीएमसी ने। आप लोगों को बताते चलें, पश्चिम बंगाल में उपचुनाव के ऐलान के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर विधानसभा सीट से अपनी दावेदारी पेश करेंगी। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहने के लिए ममता बनर्जी को उपचुनाव में हर हाल में जीत दर्ज करनी ही है। और यहां पर आप लोगों को बताते चलें कि भवानीपुर ममता बनर्जी का गढ़ रहा है और यहां पर उनको जीतने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और मात्र यहां पर उपचुनाव के ऐलान होते ही ममता बनर्जी की कुर्सी यहां पर अब सेफ हो चुकी है। एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। निशाने पर सरकार, महापंचायत में टिकैत के सियासी बोल, मोदी और अमित शाह को बाहरी और दंगा कराने वाला बताया है। योगी पर भी किया है जोरदार हमला। आप लोगों को बताते चलें, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में रविवार को आयोजित हुई किसान महापंचायत में राकेश टिकैत ने खूब सियासी बातें की हैं। उन्होंने पीएम मोदी से लेकर के अमित शाह और योगी पर जमकर के हमला किया है। उन्होंने मोदी और शाह पर हमला करते हुए कहा है कि ये दोनों बाहरी लोग हैं, इन्हें यहां से जाना ही होगा। मोदी, योगी और अमित शाह तीनों उत्तराखंड से जीते हैं, हमें कोई ऐतराज नहीं। यूपी की जमीन पर ये दंगा करवाने वाले लोग हैं, इन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अब यह तय किया जा चुका है। और वहीं इस दौरान राकेश टिकैत ने वहां पर मौजूद भीड़ से अल्लाहू अकबर और हर हर महादेव के नारे भी लगवाए हैं। राकेश टिकैत ने कहा है कि अल्लाहू अकबर और हर हर महादेव के नारे पहले भी लगते थे और आगे भी लगेंगे। उन्होंने कहा है कि भाजपा के लोग बांटने का काम करते हैं, दंगे करवाते हैं, अब इनकी साजिश को यहां पर बिल्कुल भी कामयाब नहीं होने दिया जाएगा।
ये यहां पर राकेश टिकैत ने किया है जोरदार हमला प्रधानमंत्री मोदी से लेकर के अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर। एक और बड़ी खबर बताते चलें, ओम प्रकाश राजभर का भाजपा पर जोरदार निशाना, कहा नाम बदलने से विकास हो तो हम अपने बच्चों का भी नाम बदल दें। आप लोगों को बताते चलें, सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने प्रदेश सरकार पर तंज कसा है और कहा कि नाम बदलने से विकास हो तो हम अपने बच्चों का भी नाम बदल दें। सारनाथ स्थित वन विभाग के गेस्ट हाउस में राजभर ने फैजाबाद का नाम अयोध्या किए जाने पर कहा है कि फैजाबाद का गौरवशाली इतिहास रहा है। भाजपा की प्रदेश सरकार ने नाम बदल करके इतिहास के साथ छेड़छाड़ की है। ये यहां पर दोस्तों राजभर ने घेरा है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को। इस समय की सभी बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं U&VDV के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।